Hello everyone, welcome to this lecture of trigonometry, lecture 01 part 2. Okay, lecture 01 क्यों? lecture 01 इसलिए क्योंकि lecture 01 के आपने टॉपिक में देखा होगा, जब इनिशियली 4 सेकंड तक टॉपिक रन किया था तो उसमें जो भी टॉपिक्स थे वो एक्चुअली lecture 01 में कवर नहीं हो पाया था। मैं lecture 01 का पार्ट 2 जो है इसमें हम कवर करेंगे। मतलब lecture 01 का ही जो टॉपिक था उसको इसमें कवर, आई होप कवर हो जाना चाहिए आज, ठीक है। और वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, ठीक है। और एक बात और बतानी थी कि जो है आज जो है लेक्चर में बेसिकली डीपीपी नहीं आएगा, क्योंकि हमने बोला ही था कि एक लेक्चर, जैसे मान लीजिए लेक्चर 01 है, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 मान लीजिए पार्ट 2 में खत्म हो जाए, मैक्सिमम हो सकता है पार्ट 3 में खत्म हो जाएगा। जब पूरा लेक्चर का मतलब लेक्चर 01 पूरा जब फिनिश हो जाएगा, जब लेक्चर 02 आएगा तो उसमें आपको नई डीपीपी देखने को मिलेगी। मतलब लेक्चर 01 का जो पार्ट 1 होगा या मान लीजिए सॉरी पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा, उसमें आपको डीपीपी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें बेसिकली जो कंटेंट है वो कवर हो ही नहीं पाया, तो फिर डीपीपी नहीं देने का कोई मीनिंग है नहीं। और रही बात डीपीपी, तो डीपीपी आपको देखने को मिलेगी लेक्चर 01 जो है, मतलब जो अपन पहले बनाया था उसमें आपको डीपीपी देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जो है उसको देख सकते हो। ओके, सो यही सब है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, और हाँ एक चीज और, आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए। और लंबी होने का रीजन भी है ना, मैं चाहता तो इसको 15-20 मिनट में पूरा एक्सरसाइज 3.1 हो जाता, बट क्या है कि मेरा बिलीव है प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। कोई भी अगर बिगिनर है उसे मतलब स्पेशली पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर आपको अच्छा करना है तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेम क्वेश्चंस हैं तो ऑब्वियसली बात समय लगेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम जो है इसके पहले हम कहाँ थे, इसके पहले हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 था एनसीईआरटी का उसे हमने कर लिया था। उस पे जो है हम क्वेश्चन 02 पे कुछ फ्रेम क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन 02 पे नहीं, क्वेश्चन 01 और क्वेश्चन 0 सॉरी एग्जांपल नंबर जो 1 है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एग्जांपल नंबर 2 3.1 का, उस पे जो हम आज थोड़ा फ्रेम क्वेश्चन करेंगे ताकि जो है प्रैक्टिस और हो सके, ठीक है। सो जैसा कि मैं पहला क्वेश्चन देख पा रहा हूं वो ये है कि 20 डिग्री, ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, वो है 20 डिग्री 300 मिनट्स और 7,200 सेकेंड्स। आपको इसको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है आपको इसको रेडियन में, ठीक है। ये रेडियन लिखा हुआ है। ओके ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्या प्रोसीजर है, कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली पहले सेकंड को क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और मिनट को क्लब करके फिर फाइनल डिग्री में डिग्री में कन्वर्ट करेंगे सबको। मिनट जो आएगा उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और जो फाइनल आपके पास जो डिग्री आ गई उसको आप जो जो इधर डिग्री उसमें ऐड कर दोगे, तो टोटल डिग्री आ गया उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो, सिंपल। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं और समझ में आएगा। सो जैसा कि मैं जानता हूं कि 1 सेकंड में होता है 1/60 इतना मिनट होता है। ओके, आई होप ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करूं, इसमें इस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, तो ये कितना था, इतने सेकंड में कितना आ जाएगा बच्चों, 7220 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। इतना मिनट, तो एक जीरो से एक जीरो जाएगा और इससे काटोगे तो कितने टेंस आएगा 12, और ये जीरो, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया बच्चों 120। एक मिनट जरा देना। ओके, ठीक है, ये आ गया आपके पास 120। अब देख पाए 120 यहाँ पर और यहाँ पर 300 ऑलरेडी, तो दिस इंप्लाइज हमने क्या कर लिया, यहाँ पर 300 प्लस 120 को हमें ऐड कर देना है। टोटल मिनट कितना आ गया आपके पास 420 आ गया, इतने मिनट्स आ गए, ठीक है। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों। तो हम जैसा कि जानते हैं कि 1 मिनट में होता है 1/60 डिग्री। आई होप दिख रहा होगा आपको, है ना, दिख रहा है ना बच्चों, ठीक है। इतनी डिग्री होती है, ठीक है। आई होप समझ में आ रही है, ऑलरेडी मैंने लिखवाया हुआ है लेक्चर 01 के जो पहले आता है उसमें ये सब नोट है, आप चाहो तो पेज पलट के देख लो, ठीक है। तो इसमें क्या करो, दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा इतने मिनट में कितना आ जाएगा, इतने मिनट में आ जाएगा इतनी डिग्री, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ये आप इसे काटोगे तो ये आ गया 7, तो मतलब कितना निकल के आ गया 7 डिग्री, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन,
चलो तो आगे कर लेंगे। अब ये डिग्री में ये डिग्री इन सबको क्लब करके आएगी, तो ये 20 और 7 तो कितना देगा, 27 डिग्रीज आ गई। ठीक, अब हम एक यूजफुल रिलेशन यहां पर यूज कर लेंगे। ठीक है, वो क्या है कि एक डिग्री में होता है क्या बच्चों, पाई बाई 180। ठीक है, इतने रेडियंस होते हैं। ठीक है, तो अब इस यूजफुल रिलेशन का मैं आगे यूज करूंगा। इसमें क्या कर दूंगा, दोनों साइड 27 से मल्टीप्लाई, तो 27 डिग्री में कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 27 पाई बाई 180। फाइन, चलो तो दिस सिंप्लाइज क्या हो गया, इसको आप जरा काट लो यहां से, तो ये 9 3 टेबल से काटना जरा, तो 9 3 जा और 9 20 जा, तो कितना आ रहा है बच्चों, 3 पाई बाई 20। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, जस्ट एक मिनट देना। ओके, सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस समझा दे रहा हूं कि हमने ये रिलेशन बेसिकली सेकंड से मिनट में लिया। ठीक है, इसमें पहले सेकंड जो था उसको हमने क्या कर दिया, मिनट में कन्वर्ट कर लिया, फिर मिनट मिनट को क्लब कर लिया। ठीक है, और जब मिनट मिनट को क्लब कर लिया तो फाइनल मिनट को अब हम मिनट से डिग्री वाला रिलेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, मिनट से डिग्री वाला रिलेशन यूज कर लिया, अब जब मिनट से डिग्री वाला रिलेशन यूज कर लिया उससे हमने फाइनल डिग्री बना लिया, इस डिग्री को क्लब करके रेडियन वाला रिलेशन यूज करके सॉल्व कर लिया। इजी है बट थोड़ा लंबा है प्रोसेस। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया, आई होप ले लिया होगा। चलो चलो तो इरेज करते हैं। चलो एक मिलता जुलता एक सिमिलर क्वेश्चन एक और है इसी तरीके से, इससे भी करेंगे। और इतने क्वेश्चंस मैं करा क्यों रहा हूं, क्योंकि मेरा आगे नहीं मानना है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर आप बिगिनर हो, कोई भी चीज टफ है तो उस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। डीपीपी में मैंने यही काम किया है, उसमें क्वेश्चंस मतलब एक डीपीपी में आपको 20 से ऊपर ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो लोग कहते हैं ना भूल गया, ये सब कभी नहीं होने वाला है। तो भूलने वाला सिस्टम किसको होता है, जो जिसने प्रैक्टिस करी नहीं, स्पेशली पीसीएम। आप थ्योरी मतलब जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, फार्मूला है, रिलेशन से आप वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सब कुछ घुस जाएगा। ठीक है, कब, जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस ज्यादा करोगे। ठीक है, तो वही सोच के मैंने लेक्चर्स में भी ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कराए, मतलब एनसीईआरटी के 2 एग्जांपल्स कराए तो उसके 2-4 फ्रेम क्वेश्चंस करवा दिए। डीपीपी में भी क्वेश्चंस हैं ढेर सारे। सो यही रीजन है कि प्रैक्टिस पे मेजर फोकस है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसे मैं थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन करूंगा, इसमें ज्यादा बेसिक्स नहीं ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, फ्रेम वाला है, इस पे ये सब है। वो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल नंबर 2 पे फ्रेम है। चलो तो 40 डिग्री है और क्या लिखा है, 180 मिनट्स और 2520 सेकेंड। चलो तो इसे सॉल्व करते हैं बच्चों फटाफट। ठीक है, ऐसा सोल्यूशन करते हैं। तो आपको ये चीज पता है कि 1 सेकंड में क्या होता है बच्चों, 1 मिनट का 60 पोर्शन होता है, ये आपको पता है। चलो अब क्या करेंगे, दोनों साइड प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, किससे, इससे। ये कर लिया मैंने और यहां से आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया 60 जी। ठीक, अब 1 0 से 1 0 के आप इसको जरा मैं काटना चाहूंगा, तो ये जाएगा 4 टाइम्स और ये मेरे पास आ जाएगा 1 और 2। ये कितना आ रहा है, 42। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, 42 मिनट आ गया। अब यहाँ ऑलरेडी मेरे को मिनट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी मिनट है। अब इसको हम जब क्लब कर लेंगे फाइनल, तो मेरे पास कितना आ रहा है, ये इंप्लाइज नहीं कर सकते, मतलब मैंने टोटल जब ऐड कर लिया यहाँ पर 180 प्लस 42। ठीक है, अभी आप क्विकली ऐड करो जरा, ये कितना आ रहा है, चलो 200, ये इतना आ रहा है। ठीक, क्लियर हो रहा है योग, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, अब दूसरा रिलेशन यूज करेंगे जो कि होता है 1 मिनट में कितना होता है, 1/60, इतनी डिग्री होती है। ठीक है बच्चों, इतनी डिग्री होती है। अब आगे चलते हैं, दोनों साइड क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई। ओहो, इससे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, अब जरा देख लो क्या ये नंबर कट रहा है, देखो ये 6 से कट जाएगा योग। ठीक है, कट जाएगा। अच्छा ठीक, तो जरा 6 10 जा और 6 3 जा 18 और 4 और 2 6 7 जा 42 7। ठीक है, तो आई होप मेरे हिसाब से आ रहा है, ये कितना आ रहा है बच्चों, 3.7 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये डिग्री में था। ये क्या था, ये पूरा डिग्री में था, ये ऑलरेडी नीचे 10 था। ये जो है जब डिवाइड होगा, आप इसे कर लेना, कैलकुलेटर से जाओ कर लो या खुद से कर लो, मैं तो कहूंगा खुद से करो, कैलकुलेटर मत यूज करो। यहाँ से आपके पास क्या गया, 3.7 डिग्री। मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ अच्छे से, क्या आ गया बच्चों, 3.7 डिग्री आ गया। अब आप इसे क्या कर दो, फाइनली ऐड कर लो, इसमें जरा ऐड करो, कितना आ गया, 43.7 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या? अगर यहाँ तक आप कर लिए तो मतलब क्वेश्चन हो गया। अब बस सिंपली आपको रिलेशन यूज कर देना है क्या, कि 1 डिग्री जो होती है उसमें क्या होता है बच्चों, पाई बाई 180, इतने रेडियन होते हैं बस। अब इसमें दोनों साइड क्या कर लोगे, इससे मल्टीप्लाई कर लोगे। तो इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसको तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ,
इसको यहाँ 7 पर अगर के बाद में डिस्पन लगा दूं तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या कर दो पाई बाई 180। आप यहाँ पर चाहो तो कैलकुलेशन खुद से भी कर लो, ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया 43.7 डिग्री ही को, ये मैं ऐसा लिख दिया इधर, सॉरी इसको मैं इधर लिखना चाहिए ना, थोड़ा सा अपोजिट हो गया, कोई बात नहीं। ये जो आपके पास 43.7 डिग्री था, मैंने इसको क्या कर लिया है, लिख दिया कितना 437 बाई 10 इंटू पाई बाई 180, एक मिनट, पाई बाई 180, ठीक है। अब इसे आप चाहो तो और कैलकुलेट कर लो, मैं आपके लिए कर दे रहा हूं कैलकुलेट, 437 पाई और बाई 1800, इतना आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कहीं कुछ एरर तो नहीं है ना, ठीक 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 सही है, परफेक्ट। मुझे तो नहीं लग रहा है कहीं, चलो कोई नहीं। ये देखो यहाँ एक्स्ट्रा पता नहीं क्या आ गया है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। फिर से वही बात बता दूंगा शॉर्ट में कि देखो पहले सेकंड का रिलेशन यूज करो, सेकंड से मिनट में जाओ, फिर मिनट से डिग्री में आओ, डिग्री को फाइनल प्राप्त कर लो, फिर रेडियन और ग्रेजुएशन यूज करो, खत्म। आई होप समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो चलो आगे चलते हैं। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अब इस तरीके से आप इतनी प्रैक्टिस करोगे तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस आपको मक्खन लगने लगेंगे, एकदम इजी। जब आप सेकंड टाइम करोगे तो आपको और इजी लगेगा, राइट। अब चलो हम अगला वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं। फ्रेम क्वेश्चन ये भी है, आपको इसमें क्या करना है, रेडियन जो है उसको आपको कन्वर्ट कर लेना है डिग्री में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बच्चों, 5.5 रेडियन को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक। ये जो है, ठीक, चलो सो और सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसकी पहले मैं थोड़ा कुछ बेसिक बता देना चाहूंगा जो कि चैप्टर में कई जगह आपको काम देगा, ठीक है। ये बेसिक्स है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं, मैं इसको यहाँ लिखवा दे रहा हूँ बेसिक्स। इसके पहले जान लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। बेसिक्स वो क्या है कि मान लेते हैं y1 आपको दिया गया है a1 बाई b1, a1 b1 कोई नंबर है, y2 दिया गया है आपको a2 बाई b2, फाइन। और मैं आपसे पूछ दूं y1 बाई y2, आई नो कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बट जिनको मान लो नहीं पता है वो देख लीजिए कि कहीं ना कहीं जगह आएगा। तो a1 बाई b1, ठीक, पहले y1 था बच्चों, ध्यान से देखो y1 था पहले, तो y1 आपने एज इट इज लिख लिया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब रहा y2 जो कि नीचे है, तो बस आप इसको मानो कि आप मैं इसको नीचे रखूंगा, राइट। तो ये देखो इसके इक्वल, ये y1 था, मैंने एज इट इज को, जब इसको लिख रहे हो ना तो इसको भूल जाओ, देखो y1 था, इसको ढक दो हाथ से, y1 था, मैंने y1 चुपचाप लिख दिया, ये y2 है ही नहीं, भूल जाओ y2 है ही नहीं, y1 है, y1 लिख दिया। अब y1 को ढक लो, y2 नीचे लिखा हुआ, इसके सामने ना लिखोगे, इक्वल टू भूल जाओ, y2 के इधर ही ना लिखोगे, इसको ध्यान मत दो, इधर क्या आएगा y2 a2 बाई b2, जो कि सही है, ठीक है। बस इसमें जब मल्टीप्लाई सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आप इसको हटा लो, ठीक है। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जानते हो क्या बन जाएगा, a1 बाई b1 ऊपर चला जाएगा b2 बाई, सॉरी हाँ b2 बाई a2 आ जाएगा, ठीक, a1 बाई b1 a2 बाई b2 जी आ जाएगा बच्चों। तो आप इसे चाहो तो याद रख लो, ठीक है। और बस आप याद रखो इसको, ये जो है बेसिकली नीचे वाला जो पोर्शन ऊपर चला जाता है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे इस बेसिक को, ये बेसिक चीज है बट बच्चा यूज, मैं बता दे रहा हूँ उसका यूज क्या आएगा। जैसे मान लीजिए अब ये लिखा है, मान लीजिए 180 डिग्री बाई पाई लिखा है, तो यहाँ पाई का वैल्यू क्या होता है 22, अब तो सॉरी 22 होता है, ये 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये 7 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो अब मैं एक बच्चे को ऐसे पढ़ा रहा था तो उसे पता चला, इसी में डाउट है कि 7 ऊपर कैसे चला गया, तो फिर मैं कहा कि चलो बता देते हैं, अगर किसी को ना क्लियर हो तो यहाँ से क्लियर कर लेगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल भी बता दे रहा हूँ कैसे, क्या मतलब इसका। जैसे मान लो मुझे दिया हुआ है y1 दिया हुआ है 7/5 दिया हुआ है, और y2 दिया हुआ है 11/23, ठीक है। अब मुझे पूछ दिया गया y2 बाई y1, तो मैं पहले इसको ढक लूंगा, इसको ढक लिया, मुझे y2 दिख रहा है, मैंने y2 को चुपचाप रख दिया, ठीक, कोई समस्या। इसको जरा इरेज कर देते हैं, रुको, मुझे इसी बीच का बना हुआ है पता नहीं क्या, इसे मैंने चुपचाप लिख दिया इसको ढक के। अब मुझे दिख रहा है इसको ढका, ठीक है, ये y2 को लिखा, ये y1 को लिखूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या आ गया 7, और जैसा बाई प्रॉपर्टी ऊपर 5 क्या हो जाएगा, इसका ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 5 क्या आ जाएगा बच्चों 55 बाई 823 इंटू 7 कर लेना सिंप्लीफाइड, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक। आइए समझ गए होंगे बच्चों,
कि कैसे यूज करना, आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेके इसे आप करके समझ सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो तो क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओहो ये क्या हो गया, बोर्ड खराब हो रहा है क्या? चलिए कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो मैं पहले लिखूंगा 1 रेडियन। अभी मैं थोड़ा क्विक करा दूंगा फिर समझा दे देंगे। ओके 1 रेडियन में क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री बाई पाई। अब ये मेरे माइंड में आया कैसे कि ये मैंने यही लेना है, क्योंकि सिंपल सी बात है ना बच्चा, मेरे को रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में पता करना। अब थोड़ा बहुत लोगों को कंफ्यूजन यहाँ भी होती है कि ये 2 पाई को ही हम रेडियन कर सकते हैं। नहीं, ये 2 पाई तो है, ये 2 पाई रेडियन है पूरा, राइट। जब इसकी आप वैल्यू डाल लो, यहाँ पर जो है ना पाई का वैल्यू 3.14 डालो, ठीक है। तो ये भी बेसिक्स ही है, अभी क्वेश्चन पे आगे आएंगे। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाते वक्त मेरा एक्सपीरियंस बना है कि बच्चों को कंफ्यूजन आती है। तो 2 पाई जो रेडियन है ना बच्चा, अब अगर इसकी वैल्यू खोलोगे तो ये भी एक नंबर बन जाएगा। इसका मतलब अगर 7 लिखा है, ठीक है, तो इसको 7 रेडियन लिख देंगे, सिंपल। अगर यहाँ पर 7 रेडियन लिखा है तो ये भी सेम है। जैसे बहुत बच्चों को डाउट क्या रहता है कि बस खाली जो पाई के साथ है ना नंबर, जैसे मान लीजिए 7 पाई, 12 पाई, 19 पाई, यही सब खाली रेडियन हो सकते हैं। ये नंबर में रेडियन कैसे होगा, कंफ्यूजन होता है, बट ऐसा नहीं है, नंबर में बिल्कुल रेडियन हो सकता है, राइट। चलो तो ये तो बहुत ही बेसिक बात रही, बट मैंने यूं ही बता दिया कि किसी को डाउट हो तो वो यहाँ से क्लियर कर लीजिए कि बेसिक थोड़ा बना होना चाहिए, राइट। चलो तो अब हम थोड़ा क्विक करेंगे, ठीक है। तो ये रेडियन टू डिग्री वाला रिलेशन लिख दिया। अब इसको जरा आगे से, ये लग रहा है मार्कर काम नहीं कर रहा अच्छे से, क्या यार। ओके वर्किंग, चलो ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अब इसमें आपको 5.5 पूछा, दोनों साइड जरा 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। चलो तो 5.5 रेडियन किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, बताओ। अब इसको मैं 55 भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे नहीं सकता। 55 इंटू 10 की पावर -1, ये सेम किसके है, 5.5 जैसा। चलो आगे क्या है, 180, ठीक। नीचे क्या है, पाई। चलो अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ आ जाओ। समझ में आ रहा है बच्चों। चलो तो 55 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 180, और यहाँ कितना आ जाएगा 27। अब देखो 7 नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा, मैंने पहले ही बेसिक बता दिया है, अभी आपको डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये डिग्री एज इट इज रहा, यहाँ तो कोई समस्या। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या यहाँ मैं सिंप्लीफाई करूंगा, देखो 11 5 जा 55, 11 2 जा कट गया ना, 11 5 जा 11 2 जा, क्लियर। चलो अब ये 2 से काटेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 90, ठीक। अब मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा, लिख लूंगा 90 इंटू, अब 90 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ जरा बताओ। 90 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 9 इंटू 10 की पावर -1, और क्या बच रहा है बच्चों, यहाँ पर 5 बच रहा है, और क्या बच रहा है 7 भी बच रहा है। चलो नीचे क्या बच रहा है बच्चों, कुछ भी नहीं बच रहा है, खत्म, सिंपल। ये जरा थोड़ा सा, ठीक है। अब ये पूरा क्या रहा, डिग्री में। अब ध्यान से देखो 10 की पावर +1, 10 की पावर -1, खत्म हो गया यहीं पर, ठीक। अब इसे क्या कर लेंगे आगे, सिंप्लीफाई। 9 यहाँ पर कर लो, 9 7 जा 63, 63 इंटू 5, आई नो 315 डिग्री आना चाहिए, राइट। ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसे मैं वेरीफाई कर ले रहा हूँ। 63 मल्टीप्लाई बाई 5, राइट, 315 आएगा, राइट। ये आंसर हो जाएगा, सिंपल, क्लियर। आई होप समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट इसके बाद लेना। देखो मेरे पास रेडियन दिया हुआ था, ठीक है। अभी आपके ऐसा एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया होगा, राइट। अब ये देखो ये रेडियन दिया हुआ था मुझे, इसको मुझे जानना था डिग्री में, तो मैं जानता हूँ, आपको पहले बताया नोट पलटो कि ये रिलेशन क्या यूज होता है, रेडियन टू डिग्री जाने के लिए, रेडियन टू डिग्री जाने वाला रिलेशन मैंने लिख दिया, ठीक। ये मुझे बेसिक चीज पता, अब इसी में मल्टीप्लाई के यहाँ से मैथ लगना शुरू हुई है, ये तो फार्मूला किसी को भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो 5 यहाँ दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, बस सिंप्लीफाई करने पर आंसर आ गया, सिंपल तो है। बस ये चीज मेन है, ये इसमें कंसेप्ट बस यही है, यही चीज क्रीम कंसेप्ट है। ये आपको क्या है, रेडियन टू डिग्री वाला ले जाना है, और सब तो कैलकुलेशन है खाली, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो ठीक है, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, बट जो है मतलब आप कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो आपका, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करोगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। इसके जो डिग्री मिनट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं। चलो
एक क्वेश्चन और है बहुत प्यारा, ठीक है, और इसको जरा ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्या है? 11/21 रेडियन है, ठीक है, ये इतना रेडियन है, 11/21 है ना, ठीक है, इतना रेडियन है, एक मिनट, ठीक है, इतना रेडियन है मेरे पास। मुझे क्या कहा जाना है बच्चों? डिग्री में जाना है। कहां जाना है? डिग्री में जाना है, ठीक। चलो तो जरा सॉल्व करते हैं। मैं फिर वही रिलेशन यूज कर लूंगा क्या, कि मेरे पास जो होता है एक रेडियन में कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। क्या आपको यहां तक आपको समझ में आ रहा है सब कुछ? चलो आगे बढ़े। तो अब क्या करोगे? दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई, 11/22, इतना रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 11/21 इंटू 180, ठीक है। अब देखो यहां से, यहाँ पाई को यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा 22 और ये 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ आ गया आपके पास डिग्री, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना? चलो अब जो है 11 2 कट गया, खत्म। अब फर्दर क्या हो जाएगा? 7 3 फिर कट गया, ठीक। आप देखो 3 2 6, ठीक है, ये 6 बनना, मैं डायरेक्टली 6 से काट देना, 6 3 ये बन गया 30, ये पूरा कितना आ गया? 30 डिग्री। लो 30 डिग्री ही ये लिखा हुआ था, ये 30 डिग्री लिखा हुआ था, ठीक है, समझ आया वो? चलो ठीक है। तो आई होप आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेंगे, इसी वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट ये क्वेश्चन लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका जो एग्जांपल नंबर 2 है ना, वो थोड़ा सा लेंदी दिया है। जैसे अभी तक हमने 2 क्वेश्चन लिए, उसमें डायरेक्टली डिग्री आ जा रही है, इसमें कोई इतनी टफनेस नहीं है। लेकिन अब जो एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 2 3.1 का है, उसमें क्या है? डिग्री है, फिर मिनट है, फिर सेकंड, तो ऐसा भी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलो तो मान लेते हैं, अब जिनको लग रहा हो कि इतना ही सफिशिएंट हो जा सकते हैं, जिनको लगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरत हो करें, ठीक है। तो थर्ड इसमें जो है मैं तीसरा वैरायटी, मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये 2 पहले हमने कराए थे, 2 और 2 4, 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। फिफ्थ आपको क्या करना है? 1.8 रेडियन, एक मिनट देखो 1.8 ना, ठीक है, 1.8 रेडियन है। 1.8 रेडियन जो है उसको आपको करना है, जिसमें है डिग्री में करना है, ठीक है बच्चों। चलो फटाफट इसको करेंगे, आपका बेसिक ऑलरेडी क्लियर मैंने कर दिया है, अब फटाफट कैलकुलेशन करो। सेम लॉजिक कि एक रेडियन में कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री बाई पाई होता है, ठीक है। ये आप यूज करोगे, दोनों साइड क्या कर लो? फटाफट 1.8 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 1.8 रेडियन को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? इसको मैं यहाँ 18 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ, फिर यहाँ 180 डिग्री लिख दिया, समस्या। अब यहाँ पर ये 22 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक, अब इसको आगे थोड़ा लिख लेते हैं एक बार। 18, अभी देखो 10, चलो यहीं लिखता हूं मैं 18 और यहाँ पर 10⁻⁻1, एक मिनट रुक जाओ, कंफ्यूज हो गया होगा नहीं तो 10⁻⁻1 यहाँ पर है, 18 और यहाँ पर क्या लिख सकते? 18 को 18 इंटू 10 लिख सकता हूँ, 180 को 18 इंटू 10 लिख सकता हूँ, यहाँ 7 ऑलरेडी था, ठीक है। अब कैलकुलेशन होगी अच्छे से, यहाँ आ गया 22, ठीक। अब ये पूरा क्या है? डिग्री में है। तो अब देख लो कि ये 10 के पास, ये तो ये खत्म कर दिया इसको। अब क्या करें? अब एक काम कर लो, इसको साफ कर दो, तो 9 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 11, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ रहा है? यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करो 18 9 162, ठीक है। 162 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, एक मिनट, ठीक है। इसको जरा मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 162 जरा आप लोग मल्टीप्लाई करके एक मिनट करो, तो क्या था? 18, ठीक है, 18 इंटू 7, ये कितना आ रहा है आपके पास? ये आ रहा है 1134, ठीक है, इतना आ जा रहा है। यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 से, और यहाँ कितना था? 11 ऑलरेडी था, ठीक है, डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा 11, इतना आ जाएगा नीचे डिग्री, ठीक। अब चलो आगे सॉल्व कराते हैं, एक मिनट। चलो अच्छा, इसके पहले मुझे थोड़ा एक बेसिक बताना था। चलो इसके बाद मैं एक बेसिक बताऊंगा, उसको आप ध्यान रखना, ठीक है। इसमें आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, अगर इसमें आपको वो चीज नहीं समझ में आए तो आप जो आगे बेसिक बताऊंगा उसको समझने के बाद इसको समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे? अब डिवाइड करेंगे। वैसे बहुत बेसिक चीज है, बट कुछ बच्चों को मैंने देखा वो नहीं क्लियर था, तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ बता दूं। चलो तो क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे, सिंपल। चलो तो क्या आ जाएगा? 11 है, यहाँ पर 1134 है, तो कर लो। 11 बन जा 11, खत्म हो गया, ठीक है। 3 आ गया, ये 3 वहां से आ गया, अब एक 0 बढ़ा लो, 4 लेते आओ, तो दिक्कत। अब यहाँ पर 3 टाइम्स जाएगा, कितना आ गया? 33, यहाँ से कितना आ गया? 1,
ना तो कोई समस्या। अब इसमें क्या चीज है कि यही हो ये पूरा लिखा हुआ है, अब इसी का मेन मैटर है, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसी को मैंने सॉल्व करा है यहाँ पर, ये चीज इसके बराबर है। अब इसको मैं क्या लिख रहा हूं देखो, ठीक है, इसको मैं लिख लूंगा 103 डिग्री, ये इंटीग्रल पोर्शन आ गया। अब ये बचा हुआ है इसको यहां लिखेंगे और 11 इसको इसके नीचे। अभी आगे इसको मैं और समझाऊंगा कि ये मैंने कैसे किया हूं, ठीक है। चलो तो अब जो है यहां तक मैं रेज कर दूंगा, फिर आगे कैलकुलेशन कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 2 ऐसे दिया हुआ बच्चा, तो इसलिए मैंने एक बना दिया टफ क्वेश्चन। अब ये दिया था इसलिए बनाया, ले ले स्क्रीनशॉट। चलो रेज कर रहा हूं मैं। चलो तो ये जो अपने पास, अब इसको क्या करेंगे फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेंगे कि हम जानते हैं कि एक जो मिनट होता है, सॉरी 1 डिग्री। देखो इसमें कंसेप्ट बता देता हूँ कि इसमें ऐसे आगे क्यों बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि देखो ये जो पोर्शन है ना, अब देखो ये इंटीग्रल डिग्री है, कितनी अच्छी लग रही है, बट ये फ्रैक्शनल डिग्री 1/11 डिग्री, 1/2 डिग्री, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर डिग्री फ्रैक्शन में आ गई या डेसिमल में आ गई तो क्या करते हैं उसे आप फर्दर मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। स्पेशली जब भी डिग्री फ्रैक्शन में आएगी आप उसे मिनट में कन्वर्ट करो। अब मिनट में भी अगर क्या आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तब क्या करोगे, सेकंड में कन्वर्ट कर दो उसको। रिलेशन आपको बताया हुआ है, 1 डिग्री में 60 सेकंड, सॉरी 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। इसी रिलेशन को यूज करके फ्रैक्शन में जो डिग्री आएगी उसको आप मिनट में करोगे। अब मिनट ही फ्रैक्शन में आ गया तो उसको आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे। अब सेकंड भी फ्रैक्शन में आ गया तो सेकंड फ्रैक्शन में आ गया तो आप जो है अप्रोक्सीमेशन लो और उसको वहीं पर फाइनल कर दो, उससे नीचे और नहीं जाते हैं, ठीक। चलो तो अब वही करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है क्या कि 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट। तो अब यहाँ पर अपने पास कितना है, 1/11। तो 1/11 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो, मैं यही कर रहा हूँ। 1/11 से दोनों साइड मल्टीप्लाई हो गया, 1/11 डिग्री कितनी बराबर हो जाएगा, 1/11 इंटू 60, ये इतना मिनट, ठीक है। अच्छा चलो 1 मिनट मुझे जरा देना। मैं देख रहा था कि वीडियो कहीं ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग बना देंगे तो भी ठीक नहीं है ना। अभी है टाइम 30 मिनट होने में अभी समय है। चलिए तो जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। कितना देगा बच्चों, 60/11 इतना मिनट, ठीक है। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर फर्दर। तो 11 से जब मैं 60 को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो यहाँ जाएगा 5 टाइम्स और यहाँ जाएगा 55 और यहाँ से कट के आ गया 5। तो यही जो चीज थी इसको मैंने ये लिखा, अभी किसके बराबर आ जाएगा बताओ, ठीक है। या इसी को ऐसे लिख लो ना कि जो 60/11 था जिसको आपने यहाँ सिंप्लीफाई करा है, समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 5 मिनट्स और ये जो 5 बच गया प्लस का 5 और बाई 11। इसका लॉजिक अभी आप इसको बस देख लो, इसका लॉजिक मैं आगे बताऊंगा कैसे ऐसा करते हैं, ठीक। ऐसा कर लिया। अब देखो मिनट में भी क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, तो अब ये सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। मार्कर कहीं खत्म हो रही क्या, चलो कोई नहीं। अब क्या कर लेंगे, एक रिलेशन और हमें पता है क्या कि 1 मिनट जो होता है उसमें 60 सेकंड होते हैं। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो कर रहा है 5/11 से, तो 5/11 जो आ जाएगा मिनट, ये मिनट है, ठीक है। इसमें कितना आ जाएंगे सेकंड, 5/11 इंटू 60। तो इसका जो प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 आई हो, ठीक, बाई 11। बस इसका फर्दर एक डिवाइड कर लो, एक मिनट, इसको मैं अरेंज कर देना, आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास, मैं शॉर्ट में कॉर्नर में लिख दे रहा हूँ, मेरे पास क्या था 103 डिग्री था और क्या था 1/11 डिग्री था। चलो अभी मैं सोल्यूशन काफी अरेंज कर दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा डिवाइड कर लो, इधर डिवाइड कर लो, 11 से आप डिवाइड करोगे 300 को, ठीक है। तो 11 2 जा 22, यहाँ जाएगा आपके पास 8 और यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 7 टाइम्स, यहाँ जाएगा 77 और यहाँ जाएगा 3, ठीक है। तो ये कितने बराबर आ गया बच्चों, देखो ये आ जाएगा 27, सही है सब कुछ, 2 और 7, ठीक, सही, परफेक्ट है। ये इतना सेकंड्स और प्लस का 3/11, इतना सेकंड और आ जाएगा। अब जरा बता दूं मैं आपको, तो 1/11 की वैल्यू जो होती 9 अप्रोक्सीमेट, जो होती 9 × 10⁻²। अब इसमें ये जब 3 मल्टीप्लाई होगा ना तो आ रहा है 0.027, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, इसको मैं अप्रोक्सीमेट 0+ मान ले रहा हूँ, है नहीं 0+, बट मान ले रहा हूँ, इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो तुम्हारे पास जो फाइनल आंसर प्यारा सा आ जाएगा वो नीचे आएगा। तो क्या आ जाएगा, ये पहले तुमने डिग्री निकाली थी वो आ गया 103 डिग्री, यहां पर तुमने क्या निकाला था मिनट, कितना आ गया बच्चों 5 1 सेकेंड, ठीक है ना, 5 मिनट, ठीक है। और यहां पर तुमने निकाला था 27 सेकेंड, तो ये आ गया, और ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है।
क्लियर है? क्लियर? चलो ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही मतलब कैलकुलेटिव तो काफी हो गया ना, कैलकुलेटिव हो गया, बट क्योंकि जो एग्जांपल नंबर 2 था उससे मैच कर रहा था तो इसलिए मैंने बता दिया कि भाई आपको एग्जांपल नंबर 2 अगर नहीं किसी को क्लियर हुआ तो यहाँ से क्लियर कर ले, ठीक है। अगर मे भी तो यहाँ कोई कैलकुलेशन इशू भी हो, मतलब कहीं एरर भी हो थोड़ा बहुत, तो उसे आप संभाल लेना। मैं कंसेप्ट समझो, मैं इसको क्यों कराया हूँ, ताकि आप कंसेप्ट समझो इसके पीछे का, है ना। कंसेप्ट समझो कि कैसे कैसे चीजें कन्वर्ट हो रही है, मैं पहले क्या लेना है। जैसे पहली प्रॉब्लम क्या है, थॉट प्रोसेस ही नहीं आता है। जब प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो थॉट प्रोसेस बनती है माइंड में कि अच्छा पहले ये लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये लेना है। और एक चीज और भी है, सिली मिस्टेक, उससे तो एकदम बचते रहो, क्योंकि सब कुछ आते हुए भी सबको उड़ोबर कर देने वाली सिली मिस्टेक्स, ठीक है। सो चलो स्क्रीनशॉट ले लिया भाइयों, चलो। तो यही अपना फाइनल आंसर हो गया था, ठीक है। ये भी देख लेना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 103 डिग्री 5 मिनट्स और कितना आया था 27 सेकेंड्स आई ना। तो यही अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अब इस क्वेश्चन में जो बेसिक्स यूज हुआ था वैसे बहुत बेसिक चीज है, बट फिर भी आप एक बार ध्यान ले लो, ठीक है। तो अगर आपको इसमें क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया 1.8 रीजन में जो डिवीजन से हम फ्रैक्शन में आ रहे थे, अगर आपको ना क्लियर हो तो यहाँ थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिनको अगर वो क्वेश्चन ना क्लियर है इसको देख के, अगर उसको देखेंगे मैंने जो अभी पहले क्वेश्चन बताया तो उनको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो जैसे मान लेते हैं मैं एक डिवाइड ले रहा हूँ, ये मेरे पास है 57, ठीक। बेसिक डिवाइड लेते हैं, इसको जो है यहाँ पर 5 टाइम ले गया 55 आ गया और यहाँ पर 32 आ गया, ठीक है। तो वैसे ही बहुत बेसिक चीज है, बट क्योंकि मैं भी टीचिंग कर रहा था तो मैंने एक बच्चे को देखा कि उसको यही डाउट था कि हमने इसको ऐसा कैसे लिख दिया 5 और यहाँ पर 2/11, ठीक है। और उसको ये डाउट था कि ये कैसे हो गया, ये इसी डिवाइड को हम ऐसा कैसे लिख दे रहे हैं, ये जो चीज है ये इसके बराबर कैसे हो गई, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक, आप लॉजिक इसमें लॉजिक बताने से पहले जान लो कि ये जो जितना इंटीग्रल पोर्शन है आप इसको यहाँ रख लो, ठीक। जो रिमाइंडर बचा उसको प्लस करके यहाँ लिख लो, ठीक। और जो यहाँ डिवाइजर है उसको इसके नीचे कर दो, ठीक है। इसका लॉजिक भी है, जैसे मान लो 57 है तो ये कैसे कटा होगा, ये कटा होगा आपके पास 5 × 11, राइट। ये आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में 9th में, ठीक। और यहाँ पर क्या रिमाइंडर, ठीक है, ये इसका वैल्यू है 55 और 2, ठीक है। तो यहां से आप अगर कॉमन सेंस लगाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहां से कॉमन सेंस क्या लगाना है, बेसिकली आप दोनों साइड 11 से डिवाइड कर दो, तो 57/11 किसके बराबर आ जाएगा ये बताओ। इधर आ जाएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा 2/11। तो ये तो हो गया इसके पीछे का पूरा एकदम डिटेल लॉजिक, राइट, कि ऐसा कैसे लिख दिया। तो वैसे ये बहुत ही बेसिक चीज है। आयुब ये लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए, लॉजिक क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक मिनट ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब 2-3 डिवाइड पे जरा मुझे लिख के दिखाओ, जैसे मैं खुद लिख दे रहा हूं तो इसको देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 2 से मैंने ले लिया, क्या मैंने ले लिया 27 ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या ले जाऊँ, मान लो 1 टाइम्स ले जाऊंगा कट पिट जाएगा, फिर 7 आ गया, 3 टाइम्स ले जाऊंगा 6 आ जाएगा, कट पिट के 1 आ गया, सॉरी कटा क्या मैंने 1 आ गया। तो मैं इसी जो इसको क्या लिख सकता हूँ 27/2 लिख सकता हूँ, इसको फर्दर क्या लिख देंगे 13 और इसको क्या लिख देंगे 1/2, ऐसे लिख दिया। एक और डिवाइड देख लो इसी लगे याद कैसे इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। लॉजिक ऑलरेडी समझा दिया है, यहाँ पर ले लो 3 या यहाँ पर ले लो 5 और यहाँ पर ले लो 64 ले लो, ठीक है। तो यहाँ 5 1 5, यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, सॉरी 1 4, ठीक है। अब आप ले जाओगे 2 टाइम्स आ जाएगा 10, यहाँ कट के यहाँ घट के कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये जो चीज थी इसको क्या लिख सकते हैं 64/5 लिख सकते हैं, ये तो हुआ ना, इसी को तो इससे काटा, ये आ जाएगा 12 प्लस का ये जो रिमाइंडर बचा इधर और ये जो 5 है इधर, ठीक। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये स्क्रीनशॉट आयो क्लियर हुआ होगा। सो बच्चों आज के लिए इतना ही, लेक्चर आयो बड़ा हो रहा है काफी ज्यादा, ठीक है। सो एक्सरसाइज तो फिर अगेन बच गई, तो मुझे लग रहा है पार्ट 3 भी लाना पड़ेगा। और इसका रीजन भी है, मैं बता दे रहा हूँ कि देखो मेरा गेम हमेशा ये मानना है कि यार
मैं देखा हूँ, अभी 2-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा है कि बच्चों के 11th-12th में सबसे जो उनकी पहले जो 10th में टॉपर होते हैं ना, वो 11th-12th में आके एवरेज बन जाते हैं। मैंने कितने टॉपरों को देखा है। रीजन क्योंकि सिलेबस बहुत कठिन नहीं है, कठिन इसलिए है क्योंकि आप प्रैक्टिस कम कर रहे हो। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन दिस 2 years, 11th एंड 12th। उसके लिए एक ही रूल है, 9th 10th तो मान लो आप बस बुक लगाओ, बस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, इनफ है। वो एक अलग कंटेंट है, क्योंकि जो आप 10th और 9th में पढ़ते हो ना, जो आपका पूरा एक बुक है ना, मान लो जो बुक का पूरा सिलेबस है, उतना यहाँ पर कई कई चैप्टर्स है, उतना टफ है। मैंने सबको सिलेबस मिक्स कर दो, यहाँ 2-3 उसके है, अगर 11th में बनाना चाहो तो एक चैप्टर बन जाएगा पूरे 10th का। तो कितने वाइड चैप्टर हैं, कितना वास्ट कंसेप्ट है। वो टफ नहीं है, बल्कि आपकी प्रैक्टिस की कमी है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं दबा के, वो बड़े बड़े एग्जाम्स फोड़ रहे हैं, जेई फोड़ रहे हैं, नीट फोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। रीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी दिमाग वाले हो, कितना भी स्पेशल हो, आप नहीं, या फिर आके आप एवरेज बन जाओगे। और कोई एवरेज है बट ही इज एक्चुअली डिवोटिंग द टाइम, है ना, वो प्रैक्टिस ज्यादा कर रहा है, तो वो अच्छा कर जाएगा इन 2 सालों में। मैंने 2 सालों में देखा है कि कुछ जो काफी हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, जो प्रैक्टिस करने वो अच्छा कर जाते हैं यहाँ पर। बस प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, दैट्स द फाइनल लाइन। सो इस वजह से ही देखो, अभी 3.1 एक्सरसाइज आज पूरा हो जाना चाहिए था पहले लेक्चर में, पार्ट 2 में भी नहीं कवर हो पाया, क्योंकि मैं क्वेश्चन ज्यादा करवा रहा हूँ, राइट। चलो, सो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, एंड शेयर करो। चलो, इसको रेस कर दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।